हम सभी को लाइफ में हमारे वेल्दी होना है, सक्सेसफुल होना है, हम सभी को रिच होना है। बट कभी हमने ये चीज सोची है कि वेल्दी होने के लिए एग्जैक्टली वेल्दी लोग क्या सोचते हैं, वेल्दी लोग कैसे बिहेव करते हैं, वेल्दी लोग कैसे एक्शन लेते हैं। अगर हम सभी को वेल्दी होना है तो वेल्दी लोगों की पहले साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। जितने भी वेल्दी लोगों को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी आपने रीड की होगी, तो सारी ऑटोबायोग्राफी में एक चीज कॉमन है और वो है, अगर आपको वेल्दी होना है तो ये वेल्थ क्रिएशन में आपका 80% साइकोलॉजी बहुत मैटर करता है। तो एग्जैक्टली मैं आप आज आपको इन छोटी सी 3 चीजों से कैसे वेल्दी लोगों की साइकोलॉजी बनती है, वेल्दी लोग एग्जैक्टली वेल्थ क्रिएट करने के लिए किस हिसाब से उनकी साइकोलॉजी क्रिएट करते हैं, इस वीडियो में आप देखोगे। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घड़गे, वेल्थ कोच, लाइफ कोच एंड फाइनेंशियल कोच। आज इस वीडियो में आपको मैं वेल्थी लोगों की एग्जैक्ट साइकोलॉजी में बताऊंगा। ये साइकोलॉजी में क्यों बताऊंगा, लास्ट 12 सालों में हमने काफी सारे वेल्दी लोगों के साथ काम किया है। उनमें से बहुत सारे सेल्फ मेड मिलेनियर हो गए जो फर्स्ट जनरेशन वेल्दी हो चुकी है। जीरो से उन्होंने वेल्थ क्रिएट की ही। ये वेल्थ $1 मिलियन, $2 मिलियन, $1.5 मिलियन तक उन्होंने जीरो से क्रिएट किए है। और सरप्राइजिंग ये चीज है कि सारी ये वेल्थ है वो उन्होंने उनके खुद के दम पे की है, उनके इन्वेस्टमेंट एसेट से की हुई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ में 3 चीजें बताऊंगा, एग्जैक्टली कैसे साइकोलॉजी क्रिएट करती है। तो पहली चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा वेल्दी लोगों की साइकोलॉजी की। आपने कभी सोचा है आपके लाइफ में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम है, ट्रस्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट कर रहा है वेल्थ क्रिएशन के लिए? तो पहली चीज आपको, डू यू हैव बिलीव्स दैट सपोर्ट वेल्थ क्रिएशन? हम सभी को रिच होना है, वेल्दी होना है, बट आपके बिलीफ सिस्टम सचमुच आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपने तैयार किए हैं? अगर नहीं किए तो आपको उसको काम करना बहुत जरूरी है। ये बिलीफ सिस्टम अगर हम देखेंगे तो एक वेल्दी पर्सन है, उसके लिए वेल्थ क्रिएट करना एक वैल्यू है। तो ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसके पास काफी बड़ा अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस इस हद तक है कि उसको पता है कि मेरे लाइफ में मुझे वेल्थ क्यों क्रिएट करना है। तो जनरली आप वेल्दी लोगों को देखेंगे तो उनके लाइफ में वेल्थ क्रिएशन इनिशियल डेज तो रईस होने के लिए उनके फैमिली के जो भी फाइनेंशियल गोल्स है वो मैटर करते हैं। बट लेटर ऑन वेल्थ उनके लिए एक लीगेसी हो जाता है। ये लीगेसी मतलब लोगों के लिए उनको वेल्थ क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। उनको अगर किसी पर्सन को आप देखोगे तो उसने उसके लाइफ में $1 मिलियन अचीव किया है, तो ये $1 मिलियन में माइट भी उसके फैमिली के जो मेजर फुलफिलमेंट वाले गोल है वो तो फुलफिल हो रहे हैं। देन सेकंड 1 मिलियन जो वो अचीव करते हैं, उसके लिए वो लीगेसी क्रिएट करते हैं। लीगेसी क्या हो सकती है कि लाइफ में मैंने अगर ये प्रोसेस फॉलो करके 12 साल में, 15 साल में, 20 साल में 2 मिलियन, $3 मिलियन का वेल्थ क्रिएट किया है, इसका मतलब ये वेल्थ मैं क्रिएट करने के बाद लोगों को बताऊंगा। ये लीगेसी उनके पास पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो उनका जो बिलीफ सिस्टम है वेल्थ क्रिएट करने का बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन का अगर आप बिलीफ सिस्टम देखोगे तो बचपन से हमारे माइंड में ऐसे कंडीशनिंग हुआ है कि इस कंडीशनिंग के दौरान हमारे पास काफी प्रोग्रामिंग जो हुआ है वो प्रोग्रामिंग ही करप्ट है। ये प्रोग्रामिंग क्या हो सकता है, जैसे बचपन में हमने काफी बार सुना रहेगा फैमिली में कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। तो ये तो काफी फेमस डायलॉग है। तो जिस जिस घर में ये डायलॉग जो होता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, तो उस घर में ना लीवरेज मनी का कोई इंपॉर्टेंस ही पता नहीं चलता है। लीवरेज मतलब आप बैंक से पैसा लेते हो या बिजनेस करते हो, बिजनेस के लिए आप इन्वेस्टर से पैसा लेते हो, दैट इज कॉल्ड लिवरेज मनी। तो ये लिवरेज मनी से हम लोग ना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में ऑलवेज ये स्ट्रगल करते हैं। सेकेंड चीज जो आती है कि लोगों को पैसिव इनकम का इंपॉर्टेंस पता नहीं, इसीलिए वो वेल्थ क्रिएट कर नहीं पाते। या लोगों को मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कैसे करते हैं वो भी पता नहीं चलता। ये इसकी शुरुआत जो होती है ना वो बचपन से होती है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है ना वो सपोर्ट नहीं वेल्थ के लिए करते।
सेकंड चीज, डू यू वैल्यू वेल्थ क्रिएशन? आप वेल्थ क्रिएशन को वैल्यू देते हो? अगर देते हो तो आप एग्जैक्टली आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए पूरे दिन में आप कुछ पढ़ते हो, आप मनी साइकोलॉजी पढ़ते हो, मनी साइकोलॉजी पढ़ने के बाद उसमें जो भी एक्शंस है उसको इम्प्लीमेंट करते हो। अगर नहीं करते हो तो दैट मीन्स आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर पाओगे। देन थर्ड चीज आती है, डू यू हैव द सेल्फ इमेज रिक्वायर्ड टू क्रिएट वेल्थ? अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपका एक अलग से सेल्फ इमेज बनता है। ये सेल्फ इमेज बनता है आपके अवेयरनेस से। आपका अवेयरनेस कितना स्ट्रांग है, आपको वेल्दी होना है तो आपका फाइनेंशियल नॉलेज आपको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। आपका फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपका मनी साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रांग होने के बाद आपका एक सेल्फ इमेज बनता है। ये स्ट्रांग होने के बाद आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। ये पर्सनैलिटी बनने के बाद आपके हैबिट्स बनते हैं। ये हैबिट्स बनने के बाद आपको डिसिप्लिन लगता है। ये डिसिप्लिन बनने के बाद आपका मेंटल मॉडल बनता है। ये मेंटल मॉडल बनने के बाद आपके प्रिंसिपल्स बनते हैं। ये प्रिंसिपल्स सेट करते हो और ये प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो। तो ये सारी चीजें आपकी एक सेल्फ इमेज बना देती है। तो जो जो सेल्फ इमेज आप बनाते हो वो सपोर्ट कर रही है आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये कभी आपने सोचा है? तो जनरली एक ऑर्डिनरी पर्सन कभी भी सोचता नहीं उसकी वेल्थ क्रिएशन की सेल्फ इमेज बनी है या नहीं बनी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने देखा कि साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ एग्जैक्टली होता क्या है और ये साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ क्यों जरूरी है। अगर आपको वेल्दी होना है तो पहली चीज आपको आपके सोच के ऊपर करनी है, पहली चीज आपके साइकोलॉजी के ऊपर करनी है, पहली चीज आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर करनी बहुत जरूरी है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपका ट्रस्ट सिस्टम भी बहुत वीक रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले कुछ वीडियो में मैं और वेल्थ, करियर, सक्सेस के बारे में ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा। अगर ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और काफी लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये नॉलेज हर घर में पहुंचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।